श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लसापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री भाग्य बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसियों की पावन सीता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादि कशी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि यह श्रीमद् भागवतम की तैयारी का सदसंकल्प विचार लेकर के अपने मन बुद्धि को इस साप्ताहिक कथा पर समाहित करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे लोक में मृत्युलोक में दो प्रकार की गंगा जो जीवों का उद्धार करने वाली, पहला तो भूतल पर है भागीरथी गंगा जो भगीरथ के द्वारा इस भूतल पर आई, और दूसरा है भागवती गंगा जो हमारे ऋषि परंपरा के साथ है हम सबको प्राप्त भई। तो भागीरथी गंगा अगर वहां स्नान करना है तो उसका एक नियत स्थान है जहां से उनका मार्ग है, जहां से वह चलती हैं वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन भागवती गंगा यह जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जहां जिस स्थान पर रहते हैं वहीं से इस कथा का, इस गंगा का लाभ प्राप्त होने लगता है। भागवती गंगा का कितना बड़ा प्रभाव, जिस प्रभाव के महत्व को हम सब लोग अभी श्रवण ही कर रहे हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त भया, ज्ञानी गोकर्ण जी से उसने निवेदन किया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मेरा उद्धार करो, मैं अपने ही कर्मों के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ। श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। जब सूर्य नारायण भगवान ने ऐसा स्पष्ट किया तो गोकर्ण जी ने एक प्रधान विप्र ब्राह्मण श्रोता को नियुक्त किया और कथा प्रारंभ किया। बोले कि धुंधकारी को एक 7 गांठ वाला बांस दिखाई दिया, उसी के छिद्र से प्रवेश होकर अंदर बैठ गया और 7 दिनों तक महाराज उसने बड़े पूरे मनोयोग से उसने कथा को श्रवण किया, कथा सुना और उसका निरंतर मनन चिंतन करता रहा, एक स्थान पर बैठा रहा महाराज।
तो एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम, सातों ग्रंथि का विभेदन हुआ और धुंधकारी अब जो प्रेत रूप था अब प्रेत रूप से देव रूप हो गया। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत से सीधे देवत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है, वह है भगवान की कथा। स्वयं देव रूप में आकर धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता फृत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। यह भगवान की कथा जो साप्ताहिक कथा है भागवत की, यह तो साक्षात योगी दुर्लभ श्री कृष्ण जी का परम पावन धाम प्रदान करने वाली है। इसके बाद शरीर के अनित्यता का वर्णन है कि यह शरीर सदैव रहने वाला नहीं है। बोले कैसे? बोले ठीक अगर समझें कि कितना शरीर की कितनी महत्वता है तो बोले जितनी महत्वता बुलबुले की है उतना ही शरीर की है। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो बोले कि जिस प्रकार सुबह होते ही प्रातः काल सूर्य भगवान जैसे ही उदय होते हैं, वैसे ही तारा का जो प्रकाश होता है, जो तारा मंडल का दर्शन होता है, वह दिखाई देना बंद हो जाता है, छिप जाता है। तो इसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर है। सच में कब इस शरीर नश्वर शरीर का अंत हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते भी है ना कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मल आंचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो भगवान की कथा यही बतलाती है कि जाग जाइए और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। अब धुंधकारी ने मनन किया कथा को श्रवण करने के बाद तो विमान आया सच में। ज्ञानी गोकर्ण जी खड़े हो गए, बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत्। अरे पार्षदों, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन यह पंक्ति भेद क्यों कर रहे हैं? बोले यहाँ तो बहुत से हमारे निर्मल श्रोता हैं, धुंधकारी बस थोड़ी है। तो क्या विमान केवल एक ही आया धुंधकारी के लिए? पार्षदों ने कहा, हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं, आप तो वक्ता थे, लेकिन श्रोता कई प्रकार के थे। बोले जो पहले नंबर के श्रोता थे उन्हीं के लिए विमान आता है, और वह पहले नंबर की श्रेणी पर केवल धुंधकारी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताः, अश्रवणं तु कृतं सर्वे ना तथा मननं कृतं। बोले श्रवण में भेद किया है जिन्होंने, इसलिए फल में भी भेद हुआ उनके। बोले कैसा भेद? बोले श्रवणम तो कृतम सर्वे, सुना तो सबने, लेकिन पूछो इन श्रोताओं से मनन किसने किया है? बोले भाई मनन केवल धुंधकारी ने किया है, ना तथा मननम कृतम। कथा में बैठने से ही कल्याण हो जाएगा ये ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर बैठा है लेकिन मन ही नहीं है। हमारा जो मन है वह घूम रहा है कहीं और शरीर बैठा है तो शरीर कहीं पड़ा रहे। अगर मन बुद्धि नहीं है कथा में तो फिर मनन कैसे करोगे जो श्रवण किया है? इसलिए कथा हमेशा मन लगा करके सुननी चाहिए। पार्षदों ने यही कहा, महाराज इन श्रोताओं को समझा दीजिए कि श्रवण करने के बाद मनन करना है। अगर अच्छे से सुने तो विमान सबको भेजेंगे प्रभु। अब महाराज सारे श्रोता उदास हो गए, बोले एक विमान पर बैठकर धुंधकारी चला गया, हम भी जाएंगे विमान में बैठकर प्रभु के धाम। बोले अब पुनः कृपा करिए महाराज,
कथा शुरू कीजिए। बोले अब कथा अभी तुरंत शुरू नहीं होगी, कथा ऐसे ही थोड़ी शुरू होती है, कथा के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। बोले पुनः 3 महीने बाद श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया, सारी व्यवस्था करके। अब की बार श्रोतागण सावधान हो चुके थे और सबने श्रवण किया, श्रवण के साथ मनन किया। जब श्रवण मनन हो जाता है तो भगवान की कृपा फिर तुरंत ही हो जाती है, तत्काल हो जाती है। इस बार भगवान ने पार्षदों को नहीं भेजा, भगवान श्री हरि स्वयं हजारों हजार विमानों के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा, प्रकट होते ही आज हरि हमारे मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु तो ऐसे ही सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया है, तभी श्रोतागण प्रसन्न हो गए। जब उस शंख की ध्वनि जब उनके कर्ण मार्ग से हृदय तक पहुंची है, तब सबके महाराज रोम रोम पुलकित हो उठे हैं। सब प्रसन्न होकर के भगवान को जय जय जयकार करने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न हुए कि आज इन व्यास जी, कौन, गोकर्ण जी के कारण इतने श्रोतागण मेरे परम धाम को आज प्राप्त कर लिए अपने कथा श्रवण से, मनन से। तो भगवान श्री हरि ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है गोकर्ण जी। हरे अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले जैसे पूर्व में अयोध्यावासिना पूर्वम राम जी के संग सब चले गए थे त्रेता युग में, वैसे ही यहाँ पर जिन्होंने कथा श्रवण किया सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सज्जनों इस कथा की महिमा है। इसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि का वर्णन किया गया है 6वें अध्याय में। बोले क्या किया जाए, कैसे सुना जाए, किससे श्रवण किया जाए। बोले दैवज्ञम तु समाहूया मुहूर्तम प्रक्षप यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बोले सबसे पहले वैसे कथा के लिए सभी दिन शुभ है, सभी वार शुभ है और सभी महीने शुभ है, लेकिन फिर भी एक जो आचार्यों से आशीर्वचन रूप में तिथि प्राप्त होती है, लग्न प्राप्त होती है, उसमें ही कथा का आयोजन करना चाहिए। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षप यत्नतः, मुहूर्त पता करें। अब बोले ऋषि मुनियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर गए महाराज पहले से ही। बोले कथा में कितना धन लगता है, कितना द्रव्य साधन आदि जुटाने की आवश्यकता पड़ती है, कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो इतना अच्छा समाधान व्यास जी ने किया है। बोले विवाहे यादृशम वित्तम, कन्या का विवाह सब करते हैं ना, हर एक पिता करता है। कोई गरीब है अपनी स्थिति के अनुसार विवाह करता है, कोई राजा है तो राजोचित ढंग से अपनी पुत्री का विवाह करता है, लेकिन करता तो हर पिता है कन्यादान। तो बोले उसी प्रकार भाई जिसके जितना सामर्थ्य है, लेकिन जैसे कन्या के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक ज्यादा से ज्यादा हम खर्च करने का प्रयास करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे ही भागवत जी की कथा में भी बिना कंजूसी के धन खर्च करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। अपने लिए तो हम लोग लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं, लेकिन भागवत जी के नाम पर और ऐसे धर्मानुष्ठानों के नाम पर महाराज सोचते हैं कि कम से कम लगे, तो वहीं पर महाराज पहली त्रुटि हो जाती है। इसलिए इस पंक्ति को अच्छे से मन में बैठाने योग्य है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और बोले वक्ता कैसे हो महाराज, श्रोता वक्ताओं के लक्षणों का भी वर्णन है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिया। बोले जो वक्ता हो विरक्त होना चाहिए महाराज। विरक्त का तात्पर्य है कि जो उसका मन है मन से वैरागी हो, क्योंकि
जो स्वयं संसार में फंसा है वह संसार से कैसे निकाल सकता है। पहली शर्त यही है। पहली शर्त उन्होंने, व्यास जी ने क्या रखा, विरक्तो, विरक्त होना चाहिए। बोले कैसा विरक्त? बोले संसार की आसक्तियों से जिसकी निवृत्ति हो चुकी है वही विरक्त है। ऐसा विरक्त व्यास होना चाहिए। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी भगवान का भक्त। अगर भक्ति नहीं है तो फिर भक्ति गुणानुवाद की ही तो चर्चा है। तो जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो भक्ति कथा का वर्णन कैसे करेगा। बोले फिर विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो महाराज। दृष्टांत कुशलो धीरो। दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि अनेक कथाओं के माध्यम से कथा के गूढ़ चरित्रों को भी जो बड़ी सरलता से श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर, उनके हृदय तक पहुंचाने का कार्य करे, बोले वह उत्तम वक्ता है। तादृशम परिकल्पये। और बोले उनको, जो वक्ता हो महाराज, उनको ज्यादा ममता न हो, ना तो संसार के प्रति और ना ही धन द्रव्य के प्रति। इसके बाद ब्राह्मणों का वर्णन करें महाराज। कम से कम 5 ब्राह्मण। आजकल सबसे बड़ी भूल यही करते जा रहे हैं। चाहे यजमान की गलती हो, चाहे आचार्य ब्राह्मणों की, व्यास जी की गलती हो, लेकिन गलती तो हो रही है। क्यों? क्योंकि कथा प्रायः एक दो लोग ही कर लेते हैं। एक आचार्य बुला लिए, एक व्यास जी हो गए, बाकी श्रोता हो गए। लेकिन ये नियम ठीक नहीं है। हम कोई महाराज पूजन, छोटी पूजा करने नहीं जा रहे। इसको क्या कहा गया है? कथा ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में कम से कम 5 ब्राह्मण वर्णित होना चाहिए। ये स्मरण रखने योग्य बात है। यजमान को बोलिए कि महाराज कम से कम 5 लोग रहेंगे, चाहे व्यास जी को मिला करके ही रहे 5। तो 5 ब्राह्मण अगर नहीं है तो फिर आपको वह यज्ञ नहीं है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो। वर्ण क्यों होता है 5 ब्राह्मणों का? क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है। क्योंकि कथा ज्ञान यज्ञ का जब आयोजन होता है, आचार्यों के द्वारा कई देवताओं का आवाहन होता है, पीठों का निर्माण होता है, सर्वतोभद्र मंडल है, भगवान का सुंदर षोडश मातृका, शतृहृत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल है, ये सब लोकपाल आदियों का सुंदर वेदी का निर्माण करते हैं आचार्य जी लोग। फिर उनका पूजन करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। इसके साथ साथ द्वादशाक्षर मंत्र का जप चलता रहता है, गणेश गायत्री का जप चलता रहता है, और भागवत जी का मूल पाठ भी आचार्य जी करते हैं। तो ये क्या एक एक व्यक्ति से संभव है? एक आचार्य से संभव है सब? बिल्कुल नहीं संभव है। अगर यह सब यथावत और पूर्ण रूप से करना है तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का यज्ञ होना, यज्ञ में होना अनिवार्य है। इसके बाद बोले कि 7 दिनों तक कैसे रहा जाए? बोले निराहार रहा जाए महाराज। अगर किसी का इतना सामर्थ्य है कि बिना कुछ खाए पिए रह सकता है तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छा। बोले महाराज पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो नहीं रहा जाएगा। बोले ठीक है, नहीं रहा जाएगा। बहुत साझा कैसे हैं जो रहते हैं, लेकिन नहीं रहा जाएगा उसकी व्यवस्था है। बोले फलाहार करके रहिए। इसमें बताया गया है दुग्धपान, घृतपान, दुग्धपान, दुग्धपान से बात नहीं बन रही है तो जलपान, है ना। फलाहार एक टाइम हो जाए प्रायः, और सायंकालीन अपना भोजन भी कर सकते हैं। दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बोले अगर एक टाइम फलाहार और एक टाइम भोजन से भी बात ना बने तो बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। बोले महाराज 4 टाइम लीजिए भोजन, लेकिन भोजन इतना ही करिए कि भोजन करने के बाद कथा सुन पाइए। ऐसा ही नहीं कि भोजन ले लिए बढ़िया चकाचक और आ करके फिर कथा में तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर तो महाराज ऐसी कृपा होती है निद्रा देवी की कि पता ही नहीं चलता कि कब जयकारा लगा,
है ना, और कथा पूरी हो गई, आरती का भी भान नहीं रह जाता। तो भोजन इतना ही हो, कितना, जितने से हम कथा निर्विघ्न रूप से श्रवण कर पाए। बोले उसके बाद क्या करें, बोले 7 दिनों तक इस क्रम का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें, सात्विक आहार का सेवन करें, और जितना ज्यादा हो सके प्रभु का नाम लें। 7 दिनों के पश्चात कथा के समाप्ति पर विरक्त सोता है तो उनको हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति के बाद जो है ब्राह्मणों को जो आए हैं आपके यहाँ दक्षिणा दान दें, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान के पत्नी का नाम क्या है, दक्षिणा। बहुत लोग कहते हैं अरे महाराज आप दक्षिणा दक्षिणा बहुत करते हैं। हाँ, परिहास ज्यादातर आचार्यों का लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रायः जो अब तो धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, लेकिन पहले बहुत लोग हंसी उड़ाया करते थे। क्यों? क्योंकि स्वयं अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। लेकिन जो बेचारे सनातन के धुरी को संभाले हुए हैं उन पर भी हास्य परिहास किया जाता था। अरे जिन्होंने पूरा त्याग किया, जीवन समर्पित किया, गुरुकुल में रह करके इतना त्याग तपस्या किया, वेदों को पढ़ा, संजो करके रखा, वहां ऋषि आर्ष परंपरा को बना करके रखने का कार्य कर रहा है, अगर वह पूजन में, अब पूजन में कई जगह है, हम भी जब पूजन कभी कभी कराते थे तो हमको भी लगता था, वैसे तो कई बार दक्षिणा आती है, यहाँ पर दक्षिणा, संकल्प में दक्षिणा, फिर हर नैवेद्य के बाद दक्षिणा। तो पहले हमसे भी कहते थे कि आचार्य जी आप जो है दक्षिणा बहुत कहते हैं। हम बोले दक्षिणा क्या किया जाए, और दक्षिणा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। यज्ञ नारायण तभी प्रसन्न होंगे जब भरपूर दक्षिणा मिलेगी। हाँ, इतना जरूर समझने वाली बात है। इसके बाद कहते हैं कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे ही यह सुने तो सब महाराज जितने श्रोता थे, प्रहलाद जी ने करताल उठा लिया, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद के पास क्या है, देवदत्ता इमाम वीणा, वीणा पर महाराज सुंदर राग बजाने लग गए, और अर्जुन अलापने लग गए। आलाप होता है, गायक लोग करते हैं महाराज, शास्त्रीय संगीत वाले अपने भावों के द्वारा कीर्तन सुखदेव जी प्रदर्शित करने लग गए। ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ कि महाराज सब लोग वहां पर प्रसन्न हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे, भगवान श्री हरि वहीं पर प्रकट हो गए। जब ऐसे भक्ति का संगम होता है तो भगवान श्री हरि फिर वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा वरदान मांगो भाई, बड़े प्रसन्न है। कथा कौन सुना रहा है? बोले सनकादि कुमार कथा सुना रहे हैं। हाँ, गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। यह भी कथा कौन सुना रहा है? सनकादि सुना रहे हैं। नारद जी प्रधान श्रोता हैं, और उनके साथ कई कई हजार ऋषि वृंद, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, 17 पुराण, बोले जितने सागर हैं, नदियां हैं, सब मूर्तिमान होकर के उपस्थित हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, सबको महाराज वरदान मांगने को बोले। तो उन्होंने बस यही कहा कि जहां आपकी कथा हो आप अवश्य पधारें। भगवान ने कहा तथास्तु, इसीलिए भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, आज यहीं तक, अगले दिवस इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। और चलिए बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद मंजू जी हैं, उनके बाद पंडित सुनील शास्त्री जी हमारे, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी, उनके बाद प्रशांत पयासी जी, रवि तिवारी जी, हर्षिता जी, मंजू शर्मा जी, और निशांत जी, आचार्य रुद्रदेव जी, जयनाथ त्रिपाठी जी, निसर्ग पाठक जी, अमित कुमार तिवारी जी, वेद प्रकाश पांडे जी, चेतना देवी जी, आदित्य गौतम जी, आशु कश्यप जी, दिव्यांशु जी, वंश शर्मा जी, और पूर्वी, अच्छा पूर्वी पहले ही सुनाएंगी, अजय चौबे जी भी जुड़े हुए हैं हमारे। चलिए प्रारंभ करें। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जा जी, सुनाइए। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र दृश्यते,
श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। जयति जगति यस्य माय जयति जगति मायां यस्य काय धवस्ते। वचन रचन में वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद देहे अस्ति मांसरुधिर देहे अस्ति मांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्याहं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं पश्याहं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्य राग रस वैराग्य राग रसिको भुवि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। पूर्वी सुना दीजिए फिर झा जी। राधे हाँ डॉक्टर गुरुजी प्रणाम। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। दैवक्यं तु समाहूय मुहूर्तं प्रश्रयत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। अहम भ्राता तुझो अस्मि धुंधकारिति नाम तै स्वीके नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामाशमोच्चय तुभ्यं नमो जगत् साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु एवं सप्तादिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदन। राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे प्रभाकर चार्य जी। ओम श्री गणेशाय नमः। न चंद्रस्य सुखं किंचिन् न सुखं न चंद्रस्य सुखं किंचिन् न चंद्रस्य सुखं किंचिन् न सुखं चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। देहे स्थिमं सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। धर्मं वदस्व सततं त्यज लोकधर्मन् सेवस साधु गुरु संजहि काम तृषणन्।
अन्यस्य दोषगुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। राधे राधे गुरु। राधे राधे। और प्रभाकर आचार्य जी के बाद मंजू जी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। इति मतिरूपकल्पितावृतृष्णां भगवती सत्त्वतपुङ्गवे विभूनि गते क्वचित् द्विहर्तुं प्रकृतिमपेयुषि यद्वव प्रवाहा त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्तनाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नाब्दा। राधे राधे। हाँ बहुत सुंदर। निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। भक्तिषु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी ठीक है वैष्णवी तिवारी जी आप सुनाइए। वैष्णवी तिवारी माइक चालू करिए। राधे गुरु जी, प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्व कथा क्व लोके क्व काचः क्व मणिमहान् ब्रह्मरातो विचावयं तदा देवञ्च सः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। अच्छा अजय चौबे जी, राघव जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी नाम ले चुके, माइक बंद था हमारा। चलिए। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारिति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बन्धो कृपा सिन्धु भारतयामाशु मोचयः तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। भोगे रोग भयं कुलेच्युति भयं वित्ते नृपालाद् भयं मौने दैन्य भयं बले ऋतुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणोकल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयं सुधामयं क्वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं चरधराभां प्रियः के नाम योषिता।
हाँ जी, सुनाइए सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जिता। हाँ जी, इनके बाद गौरव तिवारी जी हैं, गौरव जी के बाद हर्षिता जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, चेतना देवी जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विलासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथैति नामानि महोर्वदन्ति क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथातो व्यया प्रविशति हृदये तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी ठीक है, हर्षिता जी आप सुना देंगी।